वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा पार्टी। तो आज का चैप्टर है हमारा टिश्यूज़, जिसमें मैं आपको लास्ट पार्ट कराऊंगी एपिथेलियल टिश्यूज़ का। बच्चा पार्टी ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे मैं आपको टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। इसके बाद ये आपका चैप्टर आपके सर से गया है। होप इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट हाँ जितना है उतना तो हम हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एजुकेटर बैठी है इधर आपको पढ़ाने के लिए, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम हम लोग समझते हैं हमारे चैप्टर को। एपिथेलियल टिश्यू से समझते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, मैंने कोशिश की है कि 2 पार्ट्स में मैं प्लांट टिश्यू कंप्लीट करूं, एंड नाउ मोर 2 पार्ट्स आई एम पुटिंग अप। आई थिंक 3 पार्ट्स आई टुक फॉर प्लांट टिश्यूज़, क्योंकि आपको पता है इतना वास्ट होता है ना प्लांट टिश्यूज़, जिसके हद नहीं। एनिमल टिश्यूज़ उतना वास्ट नहीं होता, लेकिन प्लांट टिश्यूज़ बहुत होता है। हो सकता है मुझे एक आधा और पार्ट लग सके। इफ़ इट इज़, मैं एंड ऑफ द वीडियो पे कह दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ क्या ये वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चा पार्टी। तो चलिए हम हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ पे जाते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं क्या, थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ रिव्यू पढ़ लेंगे। तो है क्या ये एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं बैरियर्स। डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो है ना बैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आपकी स्किन है, स्किन के लिए भी बैरियर ज़रूरी है। आजकल तो बच्चे, हर छोटा बच्चा, हर बड़ा बच्चा, सब सनस्क्रीन लगाना है भाई, स्किन बैरियर करना है। तो भाई स्किन बैरियर तो आप सनस्क्रीन लगा के करो, लेकिन हमारे ऑर्गन्स का बैरियर थोड़ी सनस्क्रीन करेगा। तो ऑर्गन के बैरियर के लिए हमें टिश्यूज़ मदद करते हैं, जो कि होते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आउटर लेयर के जैसा काम करते हैं। और जैसे कि अब कहाँ होता है भाई, स्किन में होता है ये, लाइनिंग ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, लंग, एल्विलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू होता कैसे, ये टाइटली पैक्ड होता है और ये कंटिन्यूस शीट फॉर्म करता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ये टाइटली पैक्ड, मतलब इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते, इसका यही मतलब है। आगे बढ़े बच्चा पार्टी। तो सेल्स क्या है, इनके पास सिमेंटिक जो मटेरियल होता है ये बहुत कम अमाउंट होता है। अब ये सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है, मतलब जो 2 सेल्स के बीच में जो हम इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ये गैप्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इज एपिथेलियम जो होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेट होता है। ठीक है, अब हमारा एपिथेलियम ऑलमोस्ट पूरी बॉडी और ऑर्गन्स को कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स है आ रहे हैं जा रहे हैं, और इसमें से ऑर्गन्स भी पास थ्रू होते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स का मेन काम क्या है भाई, ये सब तो करा रहा है, प्रोटेक्शन तो करा रहा है, पर हो क्या रहा है, इसका मेन काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस करना अंदर और बाहर। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कितने होते हैं भाई, 3 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ओके, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये 3 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्क्वैमस में और फर्दर डिवीजन होता है, दैट इज सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। ओके, एपिथेलियल सेल्स जो फ्लैट होते हैं मैंने स्क्वैमस बोलते हैं, जो क्यूब शेप्ड होते हैं क्यूबॉइडल, एलोंगेटेड जिसे हम कॉलमनार कहते हैं। ठीक है बच्चे पार्टी, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि किस्सा इसका कितना लैग होता है भैया जी। चलिए, सॉरी भाई, बहुत लैग हो रहा है, मेरा फ़ोन बहुत सता रहा है। फ़ोन ज़रा चेंज कर दे, कोशिश करेंगे चेंज करने की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको टॉपिक से। चलिए हम फिर टॉपिक पे आते हैं। क्यूब लाइक सेल्स कुछ इस तरीके से होता है बच्चा पार्टी, एंड कॉलम लाइक सेल्स कुछ इस तरीके से होता है। कॉलम के फॉर्म में आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इस तरीके से कुछ कॉलम में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो हमने अभी पढ़ा है, स्क्वामस एपिथेलियल जिसकी लेयर थिन होती है, इसके पास फ्लैट सेल्स होते हैं। अब इसकी थिन लेयर है, उसके साथ डेलिकेट लाइनिंग भी। अब कुछ एग्जांपल्स ले लें हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के, जैसे कि हमारे मुंह में होता है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, एल्वियोलर स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है। अब जो स्किन होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से कंपोज होती है, यानी कि स्किन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो स्किन में होते हैं ये बहुत लेयर्स में अरेंज होते हैं। अब ये लेयर्स में इसलिए अरेंज होते हैं ताकि वियर और टियर, यानी कि चीर फाड़ से बच सके। अगर ऐसे मैं कहूँ तो ये चीड़ फाड़ ही कहते हैं हमारे पास। अब मल्टी लेयर्ड है, मतलब एपिथेलियम इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड। जो मल्टी लेयर्ड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। इसमें मैंने अभी आपको कहा सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। सिंपल के ताल्लुक से मैंने आपको कह दिया है कि भाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वो होता है जो स्किन के कंपोजिशन में होता है। ठीक है, स्किन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के कंपोजिशन में होती है भाई। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है। समझ में आप, आई एम श्योर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है ना, ये मल्टी लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, आई होप सो। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग में, और सैलिवरी ग्लैंड में डक्ट्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पेशल क्यूबॉइडल सेल्स सेक्रेटरी ग्लैंड्स और ग्लैंड सेल्स के भी
सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा कुछ डायग्राम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम ऐसे बनाते हैं ना क्यूब्स। आई एम श्योर आपने बचपन में बहुत बनाए होंगे क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर्स, 3D स्ट्रक्चर्स कुछ इसी तरीके का है। कॉलमिनार एपिथेलियम ये एलोंगेटेड या फिर कॉलम लाइक सेल से बना होता है। ये टिश्यूज़ है, ये मेनली फाउंड होते हैं ऐसे पार्ट्स पे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लें हम, इंटेस्टाइन और स्टमक की इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लास्टली हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम है, ओके, जो कंसिस्ट करता है कॉलमिनार क्यूबॉइडल सेल्स जो बेयर करते हैं सीलिया ऑन द सरफेस। मतलब ऐसे कॉलमिनार सेल्स ले लो या फिर क्यूबॉइडल सेल्स जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो। सीलिया का काम क्या होता है, ये मूवमेंट कराता है पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। साथ ही साथ ये ऐसा टाइप ऑफ एपिथेलियम है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीन है, ठीक है। अब आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले सकते हैं डायग्राम्स का, ठीक है बच्चे पार्टी। आगे बढ़ते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, कॉलमिनार क्यूबॉइडल सेल्स यानी कि दोनों टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं फॉर सेक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम क्या होता है, सेक्रीशन कराना होता है। एंड अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म। मतलब जब एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से इनवर्टली फोल्ड हो जाए तब ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म होता है, इसका मतलब है। अब ग्लैंडुलर का एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, केमिकल सेक्रीट करना, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, ठीक है बच्चे पार्टी। आगे बढ़े। आगे बढ़ने में हमें क्या पता चलेगा, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि पूरी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दे फॉर्म शीट्स अराउंड द ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अतराफ में शीट्स करते हैं। 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इन्हीं का होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली कंपोज होता है ऐसे सेल से जो मैट्रिक्स में लूजली पैक्ड होते हैं। अब कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड के, मेनली 4 कॉम्पोनेंट्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स एज वेल एज प्लाज्मा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अभी मैं आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस इन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर क्लास 10। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 2 कंपोनेंट्स है इसमें, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। प्लाज्मा मतलब येलोइश वाइट विस्कस फ्लूइड होता है, इसमें ज़्यादा पानी होता है और कम प्रोटीन्स होते हैं। ये इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉल्ट और हार्मोन्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स 45% ऑफ द वॉल्यूम लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स भी इसमें, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है ये ब्लड के थ्रू ही होता है। अच्छा आप मुझे ये बताना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। रुकिए भैया जी, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आपको समझ में भी ना आए, आखिर में पूछ लेंगे सवाल, ठीक है। सेम क्वेश्चन। ल्यूकोसाइट्स में बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बस आपको आई थिंक ये डिफरेंशिएशन ही पढ़ना है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स में एक मिनट बच्चों पार्टी, हाँ अब आए हैं, बहुत सता रहा है बच्चों, बहुत सता रहा है हमको फ़ोन, क्या है पता नहीं हमको। तो ल्यूकोसाइट्स में 2 पार्ट्स होते हैं बच्चा पार्टी, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो ग्रैन्यूल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स जिसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स है, इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। एग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ठीक है। हमें इसका डायग्राम में बच्चा पार्टी, आई जूम इट फॉर यू, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपको आगे जाके बहुत ज़रूरी पड़ेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, बोन होता है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, लास्टली लिव। अब हम अगर इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें बच्चे पार्टी, जिसमें मेरे पास बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, आई थिंक आई टेक 1 मोर पार्ट इफ़ नेसेसरी। बोन क्या स्ट्रॉन्ग होता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्रेमवर्क कराता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर बोन से ना हो तो हम अमीबा के जैसे हिलते रहेंगे, इसलिए बोन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। जो बोन सेल्स है ये एम्बेडेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में जो कंपोज होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, इसलिए कहते हैं बच्चों पार्टी कैल्शियम जो मिल्क में होता है, मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, एक्चुअली आई टोल्ड इट रिवर्स। तो इसलिए हमें मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा पार्टी दूध पीना मत भूलें, कुछ ना कुछ तो डाल के पिए उसमें, जैसे कि बूस्ट होता है, कॉम्प्लान होता है, लेकिन पीना बहुत ज़रूरी है। कार्टिलेज मतलब ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये नीजल बोन है, ये अपर लेटरल कार्टिलेज है, लोअर लेटरल कार्टिलेज ये हमारी नाक की एरिया में होता है। आप फील भी कर सकते हैं, बोन जहाँ होता है ना थोड़ा हार्ड होता है, जहाँ पे कार्टिलेज होता है ना वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा कैसा बोलते हैं हमने, लेजलेजा होता है। जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना कार्टिलेज की, वो प्रोटीन एंड शुगर से बनी हुई होती है। जो टिश्यू है ये स्मूथन करता है बोन सरफेस को, जॉइंट्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स पे, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो ये टिश्यू है ये स्मूथ करता है बोन सरफेसेस को, जॉइंट्स पर प्रेजेंट
जो जॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं ना भैया, वो बोन सर्फेसिस, इससे ये स्मूथ आउट करता है टिश्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ता है बच्चा पार्टी। टेंडन्स, टेंडन्स मतलब ये ऐसे है जो कनेक्ट होते हैं, आर कनेक्टेड टू मसल्स बाई टेंडन्स। तो जो मसल्स, जो बोन्स है, जो बोन्स रहते हैं, अब अगर इक्वेशन के फॉर्म में समझा दूँ आपको इक्वेशन के फॉर्म में, जो बोन्स होते हैं ये मसल्स को कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं, मसल्स को टेंडन के थ्रू। देख रहा, बोन, स्केलेटल मसल एंड देन टेंडन, ठीक है, ये तीनों एक जगह होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में गिरते हैं। जो टेंडन्स होते हैं ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ये ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ये नर्व्स में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन कहाँ प्रेजेंट होता है, मेन अगर हम पूछें इसका डेफिनेशन, तो ये स्किन और मसल्स के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो, ठीक है। ये फिल करता है जो ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेस होती है, इसे फिल करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। ये इस तरीके से सपोर्ट करता है ऑर्गन्स, एक प्रेजेंस ऑफ सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस बोलते हैं या मास्ट सेल्स बोलते हैं, जो रिपेयर करते हैं इस टिश्यू को, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एडिपोज टिश्यू। आई थिंक लिम्फ इज द लास्ट टिश्यू, आफ्टर विच मस्कुलर टिश्यूज आई होप आपको होंगे 3 ही टाइप्स के, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बच्चा पार्टी। आई डू इट क्विकली। एडिपोज टिश्यू ये ऐसा टिश्यू है जहाँ पे फैट का डिपॉजिट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स। ये फाउंड होता है स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के, मतलब स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, स्किन के नीचे, ओके। एंड ये फैट ग्लोब्यूल्स का डिपोजिशन कराता है, मतलब इस तरीके से फैट को डिपॉजिट करता है, वो फैट ग्लोब्यूल्स के जिससे दिखते हैं, राइट बच्चा पार्टी। ये एक स्टोर्ड फैट लेयर है जो टिश्यू को अलाउ करती है कि वो भाई इंसुलेटर के जैसा काम कर लीजिए आप, ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, और कोल्ड से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ एक ट्रांसपेरेंट लाइट येलोइश फ्लूइड होता है जो कि इंटरनल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म कराता है बॉडी का, और डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से कराता है, बैक्टीरिया को किल करता है और जो दूसरे पैथोजेंस होते हैं इन्हें भी किल करता है वाइट ब्लड सेल्स की मदद से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन कैरिंग डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब ये जो डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं ना, इन्हें भी कैरी आउट करता है। इसी की वजह से ये पूरे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पार्ट को ये कनेक्ट करता है। ये ब्लड प्लाज्मा के जैसे कॉम्बिनेशन में इसमें आरबीसीज में होता है और बहुत कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। Much the part is still only over here. That's it for the video बच्चा पार्टी, थैंक यू।